हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहोगे प्रियंका और अंकित का गेम कैसा लग रहा है? किसको अगर बायसनेस नहीं देखे तो कौन आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है इन दोनों में से? मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद हैं दोनों गेम भी बहुत अच्छी खेल रहे हैं, अंदर शाइन भी इंडिविजुअली कर रहे हैं, आउटशाइन कर रहे हैं एक दूसरे की। उनकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अब बिग बॉस के हाउस में बाहर आ रही हैं, जैसे कि बाकी घर वालों के साथ कोप अप करना, इतने हफ्ते ऐसे लोगों के साथ काटना जिनको हम जानते भी नहीं हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वो दोनों बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं एंड एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के भी साथ में है, और मैं चाहूँगी कि ये जोड़ी बहुत आगे तक जाए। जिस तरीके से हम देखते हैं इनके बीच में नोकझोंक भी होता है, प्यार तकरार भी है, फैंस को काफ़ी पसंद आता है, लेकिन फिर भी ये अननेसेसरी एक जो है टारगेट बनते हैं, एक इसका शिकार बनते हैं जो बिग बॉस घर के अंदर खेल रहे हैं। सो उसको आपको क्या कहना है उसके बारे में? जब फैंस पसंद करते हैं लेकिन बिग बॉस को क्या प्रॉब्लम है? देखो, टारगेट भी उनको ही किया जाता है जिनमें कोई दम हो, तो बिग बॉस के इस टारगेट को भी हम लोग पॉजिटिवली ही लेंगे। अब वो दोनों सॉफ्ट टारगेट घर का इसीलिए बन गए हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बाकी लोगों को कंटेंट मिल जाता है बात करने का, तो जिससे बाकी लोग भी दिख रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग उनको बार बार टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द गेम मे इट बी गुड और बैड, इट इज़ ऑल अबाउट प्रियंकित। सो जो दिखता है वही बिकता है, तो अगर वो लोग दिख रहे हैं, टारगेट हो रहे हैं, इसका मतलब उनमें ज़रूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि जो दिखता नहीं है आई डोंट थिंक उसको कहीं ना कहीं टारगेट या कुछ भी किया जाता है। कल के टास्क की बात करूँ तो जिस तरीके से कल का टास्क था, जब ये कैप्टन बने हैं उनके, तो घर वालों को काफ़ी प्रॉब्लम, मतलब बिग बॉस को काफ़ी उनके टास्क के बीच में इन्वॉल्व होना था। लेकिन इसके पहले जितने भी कैप्टन बने हैं वो ओपनली बायसनेस किए हैं उन्होंने बायर, और अपनी ही टीम को जिताया और बोल कर भी जिताया। तो तभी बिग बॉस ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कल अंकित को इतने बार रोका टोका गया और बिग बॉस ने ये भी बताया कि उनके हिसाब से असली विनर कौन था, लेकिन संचालक का फैसला इसलिए वो उनकी टीम को जिता रहे। तो ये जो कल के एपिसोड था इसके ऊपर आपकी क्या राय है? कल जो बिग बॉस ने किया उससे साफ ही बिग बॉस ने खुद ही बता दिया कि वो कितने बाइस्ड हैं या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक सिर्फ एक स्टेटमेंट हम लोग भी सुनते आए हैं इतने सीजन से कि संचालक का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। अभी भी इस सीज़न की भी अगर मैं बात करूं तो जितने भी टास्क हुए हैं, जितने भी संचालक बने हैं, सब में बिग बॉस ने यही कहा है कि संचालक आप अपना फैसला सुनाइए, आप अपना फैसला सुनाइए। लेकिन अगर बात अब अंकित गुप्ता की कैप्टनसी की थी, तो मेरा सवाल यही है बिग बॉस से कि अंकित के टाइम पे आपको ऐसा क्या लगा जो आपने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए, जबकि अनफेयर फेयर की गेम वो लोग कर रहे थे कल जो खुद इतनी बार अनफेयर रह चुके हैं। तो बिग बॉस की ये इन्वॉल्वमेंट बाहर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, और बहुत लोगों ने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है कि अंकित गुप्ता के टाइम पे ही बिग बॉस ने ये चीज़ इतनी आसानी से चेंज क्यों करी, क्योंकि आज तक संचालक के फैसले के अलावा कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और कल ऐसा भी क्या हो गया था जो बिग बॉस को खुद उस चीज़ में ऐसे घुसना पड़ा। इसके अलावा प्रियंका और अंकित का रिलेशनशिप स्टेटस का भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली इनका रिलेशनशिप है क्या? ये लोग दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। घर में जहाँ बहुत डिफ़िकल्टी के साथ सब रह रहे हैं, इन दोनों के पास कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है एक दूसरे को लेकर, और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बॉन्ड ये लोग शेयर करते हैं आपस में, एंड एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के ये लोग बैठे हैं, जो बाहर भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो चाहती हूँ कि इन लोगों की ये प्यारी सी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे। नोक झोंक टकरार ये सब चलता रहता है, बट दीज गाइज आर लव। ओके, एंड जैसे कि कहा अपनी दोस्ती में होती है, लेकिन ये दोस्ती वन साइडेड क्यों ज़्यादा लग रही है कि प्रियंका की तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स और इनपुट्स आ रहे हैं, लेकिन अंकित की तरफ से बहुत ही कम है? अंकित बहुत ही शांत नेचर के हैं, वो बाहर से ही ऐसे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सेम हो। अंकित का एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग है, वो केयर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ये हमने बहुत बार देखा है। उस दिन भी जब प्रियंका बाहर लेटी हुई थी, वो बीमार भी थी शायद, तो अंकित रूम से आए, उन्होंने उसको उठाकर रूम तक लेके गए, उसको बहुत ही पोलाइटली और अच्छे तरीके से उन्होंने उसको वहाँ पे पैसिफाई भी किया। तो अंकित एक्सप्रेसिव कम है, हालांकि बिग बॉस के हाउस में जाके वो काफ़ी एक्सप्रेसिव भी हो गए हैं, बट उनका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग है, और प्रियंका का एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही अलग है, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें बाहर ऐसी नज़र आती हैं। अदरवाइज़ प्रियंका और अंकित लाइकवाइज एक दूसरे के लिए केयर और सपोर्ट सिस्टम है। ओके, अगर
इन दोनों में से गेम और सफर आप देखते हो तो क्या लगता है कि टॉप 5 में दोनों में से किसके जाने के ज़्यादा चांसेस है? क्योंकि अंकित भले कम बोलते हैं लेकिन उनके वन लाइनर्स बाहर के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, वहीं पे प्रियंका ज़्यादा हाईलाइट होती है लेकिन लोग उनको एंटरटेनिंग और इरिटेटिंग इसके बीच में हमेशा डाल देते हैं। दोनों ही उसमें टॉप 5 में जाने के बिल्कुल काबिल हैं, और काबिल क्या है, जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी ट्रेट है। प्रियंका खुद को वोकलाइज करती है, हर चीज़ में आगे रहती हैं, उनको पता है कि गेम कैसे खेलनी है, किस तरीके से खेलनी है, और वो भी रियल रहकर कैसे खेलनी है। एंड ऑन द अदर साइड अंकित की अगर मैं बात करूं तो वो शांत हैं, काफ़ी कंपोज्ड हैं, लेकिन उनको भी ये चीज़ पता है कि कौन सी चीज़ को सेंसिबली कैसे डील करना है, जिसकी वजह से उनके वन लाइनर्स बहुत फेमस हो रहे हैं, वो बहुत जनता उनको बहुत प्यार दे रही है, और फॉर श्योर वो लोग हमारे लिए तो टॉप 5 में हैं। विनिंग क्वालिटी पूछे तो किसमें डिजर्व लगती है आपको कि ज़्यादा डिजर्विंग है? दोनों बहुत डिज़र्विंग है विनिंग क्वालिटी के हिसाब से, पर अगर मैं एक की बात करूं तो अब तक के सफ़र को लेकर मैं ज़रूर कहूँगी कि प्रियंका का योगदान मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आया है अब तक, क्योंकि वो थ्रू आउट ऐसी रही हैं। जैसे कि अब अंकित गुप्ता को आप सब अब जानने लगे हो, लेकिन प्रियंका को आप स्टार्टिंग से ऐसे ही जानते हो, तो मुझे उनमें वो विनिंग क्वालिटी ज़्यादा नज़र आती है, बट मेरे लिए तो दोनों ही विनर हैं प्रियंकित के फैंस ने उनको उडारियों से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और काफ़ी हाइप किया है उनको, हर तरीके से अपना सपोर्ट दिखाया है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आगे भी हम उनको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बिग बॉस के हाउस के अंदर भी, बिग बॉस के हाउस के बाहर भी, ताकि ये बॉन्ड, ये प्यार ऐसे ही बना रहे और हम सब फैंस के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच टू द एंटायर फैंडम फॉर ऑल दीज थिंग्स।